आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज ड्रामा भयानक आदमी, पहला हिस्सा। ये उस वक्त की बात है जब दूसरी जंग अज़ीम के दौरान सिंगापुर पर जापानियों ने बमबारी की थी और जिधर जिसके सींग समाये थे भाग निकला था। मैं 14 साल की एक लड़की थी। मेरा बाप सिंगापुर का एक बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन बहुत बड़े ताजिर की बेटी होने का ये मतलब तो नहीं था कि मैं 3 दिन के फाके के बाद एक कप चाय के एवज लड़की से औरत न बन जाती। हो सकता है कि मेरे बाप को एक कप चाय भी मयस्सर न आई हो, क्योंकि उसमें लड़की से औरत बनने की सलाहियत तो थी नहीं। बहरहाल मैं उसके अंजाम से आज भी नावाकिफ हूं। और अब मैं एक 25 साल की पुख्ताकार औरत हूं, लेकिन 11 बरस कबल की रोशी नहीं हूं। चाय का वो कप मुझे आज भी याद है और मैं अब तक दर्जनों आदमियों को एक एक कप चाय के लिए मोहताज कर चुकी हूं। शादाब नगर में ABC होटल मेरे कारोबार के लिए बहुत मौजू है। बंदरगाह यहाँ से करीब है और दिन रात यहाँ गैर मुल्कियों का तार बंधा रहता है, जिनमें ज्यादातर सफेद नस्ल के लोग होते हैं। लेकिन ये नौजवान इसी मुल्क का बाशिंदा है और मैं इसमें दिलचस्पी भी किसी और वजह से ले रही हूँ। वजह यह है कि जब से ये होटल में दाखिल हुआ है, कदम कदम पर इससे हिमाकतें सरजद हो रही हैं। अब खाने का बिल देते हुए इसकी जेबों से नोटों की कई गड्डियां निकल आई हैं। एक खुली गड्डी में से 100 का एक नोट खींचकर बड़ी लापरवाही से मेज पर पड़ी हुई गड्डियों को कोट की जेबों में ठूंस रहा है। मैं जानती हूँ कि अभी 2-3 दलाल घेर कर इसे जुए के कमरे में ले जाएंगे और ये चंद घंटों के अंदर ही कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। नहीं, मैं इसे जुआ नहीं खेलने दूंगी। मैं इससे बात करूंगी। कहो तोते, अच्छे तो हो? अरे जी। अब तुम कहोगे मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? तुम शायद पागल हो। इस खतरनाक इलाके में अपनी अमारत जताते फिरने का यही मतलब हो सकता है। खतरनाक इलाका? हाँ मेरे तोते, क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? हाँ। क्यों आए हो? उसने यहीं मिलने का वादा किया था, ABC होटल में। किसने? क्या कोई लड़की है? हाँ। अगर उसने यहाँ मिलने का वादा किया था तो वो कोई अच्छी लड़की नहीं हो सकती। क्यों? रहने दो। लेकिन ये बताओ कि तुम इतने रुपए क्यों साथ लिए फिर रहे हो? जब तक इतनी ही रकम मेरी जेब में ना हो, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। तब तो फिर हो सकता है कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो। क्यों खामखा डरा रही हो? मैं यूं ही बड़ा बदनसीब आदमी हूं। पेट भर कर खाना भी नहीं खा सका। बड़ा 3rd क्लास होटल है। मेरे नाना के गांव वाली सराय में यहां से बदरजहा बेहतर खाना मिलता है। अच्छा, अब मैं जाऊंगा। शायद तुम इस शहर के ही नहीं हो, कहीं और से शादाब नगर आए हो। क्या तुम गैब की बातें भी बता सकती हो? इस होटल से निकलने के बाद तुम्हें सड़क तक पहुंचने के लिए एक वीराना तय करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम चीख भी ना सको और कई इंच लंबा ठंडा लोहा तुम्हारे जिस्म में उतर जाए। मैं नहीं समझा। तुम बाहर मार डाले जाओगे बुद्धू। क्या तुमने इस इलाके की हौलनाक वारदातों के मुतालिक अखबारात में भी नहीं पढ़ा? सड़क के किनारे शादाब नगर की पुलिस की तरफ से भी बोर्ड नस्ब कराया गया है, जिस पर लिखा है कि शाम 7 बजे के बाद वीरानी की तरफ जाने वालों की जानोमाल की हिफाजत नहीं की जा सकती। मैंने नहीं देखा था। वो लड़की किस वक्त आएगी? अब तो 8 बज गए। उसने 7 बजे मिलने का वादा किया था। तुम उसे कब से जानते हो? कल से। क्या मतलब? हाँ हाँ, कल से।
कल वो मुझे रेलवे वेटिंग रूम में मिली थी। और आज तुम यहाँ दौड़े आए। वाकई बुद्धू हो। बात यह है कि फजूल बातें ना करो। तुम्हारे लिए दोनों सूरतें खतरनाक हैं, लेकिन एक में जान जाने का खदशा नहीं, अलबत्ता लुट जरूर जाओगे। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाहर फैले हुए अंधेरे पर एक खतरनाक आदमी की हुकूमत है, और वो आदमी बाज़ औक़ात यूं ही तफरीहन भी किसी न किसी को जरूर कत्ल कर देता है। मगर तुम तो सोने की चिड़िया हो, इसलिए तुम्हें जानो माल दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। किस मुसीबत में फंस गया। जब तक मैं कहूं खामोशी से यहीं बैठे रहो। लेकिन तुमने यहाँ होटल में भी किसी खतरे का तज़किरा किया था। यहाँ तुम लुट जाओगे प्यारे तोते। इधर जुआ होता है और जुए खाने के दलाल तुम्हारी ताक में है। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे वहां ले चलो। ओह, मैं समझी तुम यहाँ जुआ खेलने आए हो। नहीं, ये बात नहीं। उफ, वो अभी तक नहीं आई। अरे भाई, कसम ले लो, मैं जुआ खेलने की नीयत से नहीं आया था, मगर अब खेलूंगा जरूर। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। यानी तुम हकीकतन जुआरी नहीं हो? नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि जुआ खेला किस तरह जाता है। तब फिर कैसे खेलोगे? बस किसी तरह सिर्फ एक बार तजुर्बे के लिए खेलना चाहता हूँ। सच कहता हूँ, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। कैसा मौका? बात ये है, ना यहाँ डैडी है और ना मम्मी। तुम संजीदा हो? डैडी और मम्मी मुझे कड़ी पाबंदियों में रखते हैं, लेकिन मैं दुनिया देखना चाहता हूं। मैं बड़ा हो गया हूं ना, है कि नहीं? वो अब तक नहीं आई। जुए खाने का एक दलाल इसी तरफ आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें जुआ ना खेलने दूंगी, समझे? क्यों? वाह, अच्छी रही। तुम हो कौन मुझे रोकने वाली? कैसी हो रूसी? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ। पहली बार यहाँ आया है? हाँ। नाराज मालूम होती हो। जाओ अपना धंधा देखो, ये जुआरी नहीं है। मैं जरूर जुआ खेलूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? नहीं मिस्टर, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जैसे खुशकिस्मत लोग यहाँ से हजारों रुपए बटोर कर ले जाते हैं। और आपकी ये कुशादा पेशानी फतेहबंदी और नसीबवरी की निशानी है। मेरे साथ आइए, मैं आपको खेलने के गुर बताऊंगा। जीत पर सिर्फ 15% कमीशन। बोलिए, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है यार, उठो। एक घंटा गुजर चुका है, लेकिन मुझे अभी तक उस अहमक पर गुस्सा आ रहा है। इससे पहले किसी को अच्छी तरह लूटते वक्त भी मेरे दिल में रहम का जज्बा नहीं बेदार हुआ था, लेकिन उस अहमक नौजवान को दूसरों के हाथों लूटते देखकर न जाने क्यों मेरी इंसानियत जाग उठी। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा कोई नालायक लड़का मेरा दिल तोड़ गया हो। ओह, जहन्नम में जाए। आखिर मैं उसे मना करने वाली होती ही कौन हूं? ओह, वो जुए खाने से वापस आ रहा है। तुम ठीक कहती थी, मैंने 3000 रुपए खो दिए। जाओ, चले जाओ, वरना उल्टा हाथ रसीद करूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने कहा था कि बाहर खतरा है। बताओ मैं क्या करूं? जहन्नम में जाओ। मैं भी कितना गधा हूं। भला ये बेचारी क्या बताएगी? ओह, मुझे इस अहमक की क्या परवाह हो सकती है? पता नहीं कौन है, कहां से आया है, कल कहां होगा।
निकल गया होटल से बाहर। ओह, उस अहमक की जेबों में अब भी काफी रकम होगी, और वो खतरनाक वीराना। क्यों ना मैंने उसको उधर जाने से बाज रखा। मैंने उसे वो रास्ता क्यों ना बता दिया जो बंदरगाह की तरफ जाता है। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद वो अभी ज्यादा दूर ना गया हो। अंधेरे की हुक्मरानी है। दूर एक तारीक साया, मुतहर्रिक साया। वो उस अहमक के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। किस तरह उसे आवाज दूं? मैं उसके नाम से भी वाकिफ नहीं हूं। ओह, टीले की ओट से एक दूसरा साया निकलकर उसके पीछे लग गया है। वो अगले साए पर झपट पड़ा। एक साया उछलकर झाड़ियों की तरफ भागा है। एक जमीन पे पड़ा है। ये जरूर वही अहमक आदमी है। क्या उसे गोली लग गई है? मैं जरूर उसे देखूंगी। क्या हुआ है तुम्हें? फायर होते ही तुम जमीन पे गिर गए थे। क्या गोली लगी है? नींद आ रही है। उठो उठो। अच्छा अच्छा, उठ रहा हूँ। लो, उठ खड़ा हुआ मैं। भागो, पूरी कुव्वत से होटल की तरफ भागो। अच्छा, लाओ फिर मैं तुम्हें भी कंधे पर लाद लूं। अरे अरे, बस बस, रुक जाओ, मुझे उतारो कंधे से। ठीक है, लो मैं तुम्हें जमीन पर खड़ा करता हूँ। कहीं कहीं चोट तो नहीं आई? चोट आई नहीं, बल्कि हो गई। 3000 जुए खाने में हारा और बाकी रकम वो ले गया। 47,000 थे। देखो, फायर और चीख की आवाज सुनकर यहाँ होटल के बाहर पहले ही से भीड़ इकट्ठी हो गई है। होटल का मैनेजर भी आ रहा है। उससे बात करने के बाद हम होटल की दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकलेंगे। वहां से एक रास्ता बंदरगाह की तरफ जाता है। ठीक है? ठीक है। ये है वो रास्ता जो बंदरगाह की तरफ जाता है। बस कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं। क्यों तोते, अब क्या ख्याल है? अब ख्याल ये है कि मैं अपने रुपए वसूल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। 50,000 की रकम थोड़ी नहीं होती। लेकिन तुम इतनी रकम लेकर आए क्यों थे? मुझे 50 भैंसें खरीदनी थी। भैंसें? हाँ, भैंसें। और मैं उन भैंसों के बगैर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे डैडी जरा गुस्सावर किस्म के आदमी है। क्या वो भैंसों की तिजारत करते हैं? नहीं नहीं, उन्हें भैंसों से इश्क है। हैं? तुम मजाक समझी हो क्या? ये हकीकत है कि वो अपने गिरदोपेश में ज्यादा से ज्यादा भैंसें देखकर बेहद खुश होते हैं। हो, और क्या करते हैं? यानी जरिया मुआश क्या है? ये तो मुझे मालूम नहीं। तुम पागल तो नहीं? पता नहीं। अब तुम्हारे पास कितनी रकम है? शायद 1 चवन्नी। रकम की फिक्र न करो, मैं एक एक पाई वसूल कर लूं। किससे? जिसने छीनी है उससे। तोते, तुम बिल्कुल गधे हो। पता नहीं जिंदा कैसे हो। वो आदमी अपने शिकारों को जिंदा नहीं छोड़ता। वो आखिर है कौन? कोई नहीं जानता। पुलिस वाले उस इलाके में कदम रखते हुए थर्राते हैं। वो अब तक न जाने कितने ऑफिसरों को जान से मार चुका है। हो सकता है, मगर मैं अपने रुपए वसूल कर लूंगा। किस तरह तोते? कल सरे शामी उन झाड़ियों में छुप जाऊंगा। तोते, तुम सचमुच पागल हो। ओह, देखो, एक टैक्सी आ रही है। ये बताओ, यहाँ शादाब नगर में तुम्हारा कयाम कहाँ है? होटल नेब्रास्का में। टैक्सी, चलो बैठो। ड्राइवर, होटल नेब्रास्का चलो। अच्छा मैडम।
मुझे भूख लग रही है। तो अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊं? तुम ये ना समझो कि मैं मुफलिस हूं। मैंने ये कहा था कि मेरी जेब में एक चवन्नी है। लेकिन ठहरो, मैं उल्लू नहीं हूं। परदेश में अपना सारा रुपया एक जगह नहीं रखता। मैंने अपने जूतों में 2500 रुपए रखे हुए हैं। अगर अब मैं उन्हें हथिया लूं तो? तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें डरा दूंगा। डरा दोगे? हाँ, मेरे पास रिवॉल्वर है और मैंने उस आदमी पर भी फायर किया था। ये देखो। ये 4.5 वाला टॉय रिवॉल्वर, चरखी में पटाखों की रील भी चढ़ी हुई है। तोते, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आदमियों के किस रेवड़ से ताल्लुक रखते हो। देखो, तुम बहुत बड़ी जा रही हो। अभी तक तुम मुझे तोता कहती रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला था। अब जानवर कह रही हो। नहीं, मैंने जानवर तो नहीं कहा। फिर रेवड़ का और क्या मतलब होता है? भैंसे खरीदने का काम मुझे अब्बा जान ने दिया है, वरना भैंसे कोई मेरी कमजोरी तो नहीं है। फिर भी तुम तोते से मुशाहबत रखते हो। हरगिज नहीं रखता, तुम झूठी हो। तुम इसे साबित नहीं कर सकती कि मैं तोते से मुशाबहत रखता हूं। फिर कभी साबित कर दूंगी। ये बताओ कि तुम अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस ना करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।